इक्तदार की हवसनाकी अजीब होती है। पाकिस्तानी तारीख के तीन अहम किरदार सिकंदर मिर्जा, जनरल अयूब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अमरीकी आशीर्वाद और अपनी मखसूस महारतों की वजह से एक साथ इक्तदार में पहुंचे थे और जिनकी जिदोजहद भी बज़ाहिर यकसां और मरबूत नजर आती थी, मगर इक्तदार की कशमकश ने इन तीनों को वक्त के साथ एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा किया। अक्टूबर के मार्शल लॉ से पहले जून 1958 में बकौल कुदरतुल्लाह शहाब मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि सिकंदर मिर्जा मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। प्रेसिडेंट हाउस की स्टेशनरी का एक वर्क उठाया और वहीं खड़े खड़े वजीर आजम फेरोज खान नून के नाम एक 2 सतरी नोट लिखा कि हमारी बाहमी मुतफिका राय के मुताबिक बरी अफवाज के कमांडर इन चीफ के तौर पर जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुलाजमत में 2 साल की तौसीह के अहकाम जारी कर दिए जाएं। इससे 2 माह पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो के एक आम वकील था, उसे जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द के कायद के तौर पर भेजा गया, जहां उसने 5 तकारीर की जिन्हें रेडियो और अखबारात में खूब उछाला गया, जिससे भुट्टो अचानक एक शानदार मुकर्रर के तौर पर उभर कर सामने आया। 7 अक्टूबर 1958 को जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया तो अयूब खान को इसका मुंतज़िम आला मुकर्रर कर दिया, मगर अयूब खान मजीद इख्तियारात चाहता था। यूं 24 अक्टूबर को उसे मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। वजीर आजम बनते ही अयूब खान ने अपनी काबीना का ऐलान किया, जिसमें 3 जर्नैलों के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल था। 27 अक्टूबर 1958 इस मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन था। सुबह अयूब की काबीना ने हल्फ उठाया। दोपहर को पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस मुनीर ने यह फैसला दिया कि मार्शल लॉ जायज है। फैसले में तहरीर किया कि फाते इनकिलाब जायज होता है, यानी जो भी कुव्वत से इक्तदार पर कब्जा कर ले वो खुद एक कानून होता है। अयूब खान को मालूम था कि असल कुव्वत तो उसके पास है। यूं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मिली हिम्मत का नतीजा ये निकला कि उसी दिन रात 10 बजे 3 जर्नैल वाजिद अली बरकी, आजम खान और KM शेख सिकंदर मिर्जा के घर में दाखिल हुए और बंदूक तानकर उससे इस्तीफे पर दस्तखत करवा लिए। सिकंदर मिर्जा और उसकी बीवी नाहिद को सख्त पहरे में क्वेटा भिजवा दिया गया, जहां वो 5 दिन तक नजरबंद रहे और फिर 2 नवंबर 1958 को KLM के तैयारे से बिठाकर उन्हें लंदन जिला वतन कर दिया गया। अब रावी चैन लिखता है, इक्तदार फर्द वाहिद के कब्जे में था, जिससे मामला तय करना अमरीका के लिए बेहद आसान था। एक ऐसी फौज उसके जेरे नगी थी जिसे अंग्रेज ने तैयार ही इसलिए किया था कि महकूम हिंदुस्तानियों को कैसे काबू में रखा जाता है। मोहम्मद शुएब की सूरत अमरीका ने अपने नुमाइंदे को वजारत खजाना भी दिलवा दी थी, ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेला जाए। काबीना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत एक मुतबादिल क़यादत भी रख दी गई थी, ताकि अगर अयूब खान जरा से भी कौमी गैरत दिखाए तो उसके खिलाफ एक मकबूल अवामी तहरीक चलाकर उसे बदल दिया जाए। इसके लिए भुट्टो का इंतखाब इंतहाई शानदार और नपा तुला था। अमरीका अब इस मुल्क के मामलात में इस कदर दखील हो गया था कि पिशावर के नजदीक बुड्ढाबेर के इलाके में उसने अपना अड्डा बना लिया। वहां से एक जासूसी तैयारा परवाज करते हुए रूस की हुदूद में दाखिल हुआ, जिसे उतार लिया गया। उसके पायलट गैरी पावर्स को 19 अगस्त 1960 को रूस की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई और पाकिस्तान को कहा गया कि हमने पिशावर के इस इलाके के गिर्द सुर्ख दायरा खींच दिया। मगर अयूब खान इत्मीनान से एक नए निजाम की तख्लीक में मसरूफ रहा। 1 मार्च 1962 को अयूब खान ने पाकिस्तान के नए आइन का नफाज कर दिया है। उसके तहत मुल्क में पार्लिमानी की बजाय सदारती निजाम नाफिज किया गया, जो बराह रास्त इंतखाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क से मुंतखब होने वाले बुनियादी जमहूरियतों के मिम्बरान के जरिए किया जाना था। आइन के तहत 28 अप्रैल को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए। उन मिम्बरान का इंतखाब भी बुनियादी जमहूरियतों के मिम्बरान ने ही किया। 16 जुलाई 1962 को इस असम्बली ने सियासी पार्टियों पर से पाबंदी उठाकर उन्हें बहाल कर दिया गया। अब सदारती इंतखाब का मरहला था। आइन तहरीर करने वालों से एक गलती हो गई थी कि बरसरे इक्तदार शख्स सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। यूं अयूब खान के लिए सदर बनने की राहें मसदूद हो गईं। इस मुश्किल को हल करने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी, ताकि आइन में तरमीम की जा सके। हुकूमत के पास 2 वोट कम थे। अब खरीदो फरोख्त या जमीर जागने का मरहला आया तो अपोजिशन से 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान ने तरमीम के हक में वोट देकर अयूब खान के लिए इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार कर दिया। ये 2 अरकान हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद और अफजल चीमा थे। अफजल चीमा को इसका इनाम ये दिया गया कि उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। इसके बावजूद भी अयूब खान की मुश्किलात खत्म ना हुई। वो समझते थे कि अपोजिशन अपने इख्तिलाफात की वजह से मुत्तहिद नहीं हो सकेगी, मगर अपोजिशन ने 19 अगस्त 1964 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार बनाकर हैरान कर दिया। अयूब खान की सदारती मुहिम का इंचार्ज जवान साल और ज़हीनो फतीन वजीर खारिजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जो उस वक्त कन्वेंशन लीग का जनरल सेक्रेटरी भी था। इस इंतखाब ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को अपनी राय के एतबार से तकसीम कर दिया। तारीखी धौंस और बदतरीन दबाव के तहत 2 जनवरी 1965 को बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 काउंसलरों में से 49,951 वोट अयूब खान को मिले और फातिमा जिन्ना को 28,691 वोट मिले। इन इंतखाबात के नतीजे में कराची में 4 जनवरी को बदतरीन फसादात फूटे।
जुटे, जिसकी वजह पठान ट्रांसपोर्टरों का अयूब की जीत पर फतह का जुलूस था। लातादाद बस्तियां जलाई गईं और मरने वालों का भी कोई शुमार ना था, लेकिन फौज की ताकत ने अयूब का इक्तदार मुस्तहकम कर दिया। अब अयूब खान के दिन गिने जाने का वक्त आ गया था। इक्तदार के नशे में चूर वो ये समझ रहा था कि वो यहाँ तक महज अपनी फरासत और फौज की कुव्वत की वजह से पहुंचा है। इसी नशे में उसने 3 अप्रैल 1965 को सोवियत यूनियन रूस का दौरा किया। उसका इस्तकबाल वजीर आजम कोसिजन ने किया। ये दौरा अमरीका की नाराजगी के लिए काफी था कि 2 जून 1965 को चीन के वजीर आजम चुआन लाई भी अपने 7 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आ पहुंचा। अयूब खान अपनी आजाद खारिजा पॉलिसी पर बहुत मुतमईन हो रहा था। उसने भारत के साथ 30 जून 1965 को रन ऑफ कच्छ के तनाजे के बाद जंग बंदी का मुआहिदा भी कर लिया, लेकिन सितंबर के आगाज में जुल्फिकार अली भुट्टो और कुछ जर्नैलों ने उसे यकीन दिलाया कि अगर हम कश्मीर में दरअंदाजी करें तो भारत आलमी सरहद पर कभी हमलावर नहीं होगा। छम जोड़ियां का महाज गर्म कर दिया गया। 4 सितंबर को तुर्की में पाकिस्तानी सफीर ने सेक्रेटरी खारिजा अजीज अहमद को पैगाम भेजा कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक 6 सितंबर को भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। 6 सितंबर को जंग शुरू हुई। अमरीका ने इंतकामन पाकिस्तान को असलहे की सप्लाई रोक दी। 17 रोज जंग के बाद सीज फायर हुआ। इस जंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी इस तकरीर की बुनियाद पर हीरो बनकर उभरा, जिसमें उसने कहा था हम 1000 साल तक लड़ेंगे। उसने 20 नवंबर 1965 को कौमी असम्बली में ये ऐलान भी किया कि हम एटम बम बनाएंगे। 10 जनवरी 1966 को अयूब खान और भारतीय सदर शास्त्री ने रूस के शहर ताशकंद में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा दरअसल अयूब की रुखसती और भुट्टो की आमद का ऐलान साबित हुआ।